में बीजेपी नेता स्वर्गीय बालाजी पाठक के नाम से वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में एक मार्ग का किराकत के विधायक दिनेश चौधरी द्वारा लोकार्पण किया गया। विधायक दिनेश चौधरी का ढोल नगाड़ों के साथ दर्जनों समर्थकों ने वाराणसी के जैतपुरा में भव्य स्वागत एवं अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। दिनेश चौधरी ने सारी मीडिया को धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि आज से यह मार्ग बालाजी पाठक के नाम से जाना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि बनारस में 8 विधायक होने के बावजूद भी यह अवसर वाराणसी के विधायकों को नहीं मिला। आज मेरे यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन भाई साहब ने कहा कि नहीं, आज आपको यहाँ आना ही है। इनका प्यार, लाख थके रहने के बाद भी आज यहाँ आने के बाद थकान खत्म हो गई। और इतना प्यार आपके साथ, आपकी पूरी टीम, हमारे पूज्य पिता तुल्य बाबूजी हैं, आप लोगों को इतना प्यार मिला कि मैं अपने थकान को भूल गया। पूज्य बाबूजी के नाम से ये मार्ग का नाम हुआ है और आज इसी का उद्घाटन किया हूँ। इस पे मैं शिलापट का अनावरण किया हूँ, जो हमारे पूज्य बाबूजी की याद में, और हमेशा ये गली का नाम जाना जाएगा। ये इनका प्रेम, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने लोगों के बीच में आपका प्रेम मुझे खींच के लाया है। तो बहुत लोग, उनको भी बुला सकते थे, लेकिन इनका प्यार मुझे यहाँ तक खींच के लाया। 100% बच पाएगी और उससे ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। आज ही करीब 2,500 लोग, सपा, बसपा, कांग्रेस और हमारे मुसलमान भाई 700 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष कहे जाते हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नीतियों पे आज जो इतने विस्तार विकास हो रहे हैं, उस नीतियों की वजह से आज सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। पिछली बार मैं 18,000 वोट से जीता था, और अब की अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दी तो मैं उससे दुगना वोट से जीतूंगा। शिवेंद्र पाठक एडवोकेट ने बताया कि आज हमारे पिताजी के नाम से यह मार्ग का लोकार्पण किया गया है, जिसका नाम बालाजी पाठक मार्ग है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पिताजी 1980 के दशक के जुझारू और कर्मठ समाज सेवी थे। डॉक्टर बालाजी पाठक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता थे। वो भारतीय जनसंघ के जमाने से, जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बॉम्बे में हुई, उस समय मेरी अवस्था मात्र 12 साल थी। हमको लिवाकर सपरिवार भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर वो पहुँचे थे, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के साथ साथ वो समाज सेवी थे। अगर किसी का दुख सुख कुछ समझते थे, डॉक्टर बालाजी पाठक कान में पड़ता था तो वो हमेशा उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहते थे। एक समय की बात है कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैतपुरा में पुलिस अत्याचार का शिकार हुआ, जिसमें पाठक जी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। और 21 अगस्त 2021 को माननीय कल्याण सिंह का ये वीडियो दिखाने कहिए तो आपको इनका स्टेटमेंट रहा है कि कल्याण सिंह जी उन्होंने कहा कि डॉक्टर बालाजी पाठक जैसा अगर पार्टी को निष्ठावान कार्यकर्ता अगर मिल जाए तो पार्टी अपने बुलंदियों को छुएगी। यह बात उन्होंने 10 जनवरी 1989 को, जो पिताजी का मर्डर हो गया इसी थाना जैतपुरा पे, फर्जी मतदान जो बूथ हो रहा था, फर्जी मतदान के दौरान फर्जी मतदान को रोकते समय उनकी हत्या कर दी गई। कल्याण सिंह बनारस में आए हुए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थाना चेतगंज में, जिसमें 307 का मुकदमा हुआ और जिसमें कल्याण सिंह सहित 17 लोग गिरफ्तार हुए। तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि उस समय हमारे पिताजी के मरने में करीब यहाँ पर 2.5 लाख लोग चल रहे थे। ऐसा ऐतिहासिक भीड़ कभी किसी भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी राजनेताओं में मरने पर मरणोपरांत इतनी भीड़ नहीं हुई थी। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये मार्ग है, पूर्व में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पंचायती राज मंत्री थे, उनके प्रयास से यह शिलापट लगा। लेकिन उद्घाटन का जो समय था और पुनः इस शिलान्यास का जो जीर्णोद्धार कराया गया, उद्घाटन नीचा था, उसको कट करके दबी दीवारें बनाया गया। उसके उद्घाटन के लिए हम लोगों के चूँकि संरक्षक, हम लोग के बहुत माननीय जो विधायक जौनपुर वाले दिनेश चौधरी जी वो यहाँ पर आए और हम लोगों को अंगीकार किया। और हम लोगों ने हमारे जो क्षेत्र के संरक्षक श्री छोटेलाल जी जायसवाल, जो भाई रविंद्र जायसवाल उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, उनकी आप बहनोई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के लिए लोगों के पास चुनावी दौरान और बहुत से कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण लोग समय नहीं निकाल पाए, समय बीतता जाता रहा। और अगर बहुत समय मिला तो मैं माननीय कल्याण सिंह के द्वारा वह पत्र भी दिखाऊंगा, जिसमें कल्याण सिंह जी ने कहा था कि अमर सिंह डॉक्टर बालाजी पाठक के नाम को मरने नहीं देंगे। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा
लेकिन उत्तर प्रदेश माननीय राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, और मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैतपुरा में हमारे मकान पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बालाजी पाठक का जो हत्या का जो मुकदमा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी देखेंगे। मैं वो सारे पत्र का समय है तो मैं ला करके आपको फोलियो दिखा सकता हूँ जिसमें सारे चीज़ें, लेकिन हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला। सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय यह रहा। अब मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो पत्थर के नींव हैं उन लोगों को मैं सब कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को सम्मान के साथ साथ परिवार के लोगों को भी, जो बलिदानी परिवार रहा जिसके भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवार के लिए बलिदान गए। हमारी अवस्था बात 18 साल थी और परिवार का सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी आई, लेकिन पार्टी के लोगों ने हम लोग के परिवार का पुरसहाल नहीं लिया। 21 अप्रैल 2021 को माताजी का निधन हुआ, लेकिन इस बनारस के अंदर कोई भी सांत्वना व्यक्त करने इस परिवार पर नहीं आया। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में किनारे कर दिया गया तो पार्टी की क्या स्थिति बनेगी। मैं एक ब्राह्मण हूँ, आज ब्राह्मणों को लोग खोज रहे हैं, ब्राह्मणों को लोग बुला रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को कोई कदर इस परिवार का नहीं रहा है। हमारे क्षेत्र में हमारे परिवार का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। अमर शहीद डॉक्टर बालाजी पाठक के जो पिताजी थे स्वर्गीय गौरीनाथ पाठक। अरे मैं साक्ष्य के तौर पर आप जो पत्र कहेंगे मैं सब दिखा सकता हूँ। अगर मीडिया ने हमको समय दिया तो मैं सब दिखा सकता हूँ, लेकिन परिवार के लोगों ने कोई हम लोग का पुरसहाल नहीं लिया। आज ये प्रश्न उठता है, आप लोगों ने पूछा कि आप जौनपुर के विधायक होकर के इस क्षेत्र का क्यों आपने उद्घाटन करने के लिए आए, तो ये बड़ा दुखद विषय रहा कि अगर बनारस के अंदर हम लोग के परिवार का कोई संरक्षण दिया होता, माना होता, तो आज उद्घाटन उनके हाथ से किए होते। लेकिन हमारे परिवार का आज हमको ये रोष है। मैं पार्टी का, हमारे पिताजी बलिदान हो गए, हम लोगों को पार्टी के प्रति बेहद निष्ठा है, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोते रहेंगे। लेकिन पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इस परिवार ने जो बलिदान दिया है उस परिवार को आपने अंगीकार नहीं किया और किनारे पर लगा दिया। जय हिंद, जय भारत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।